अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट साइंस अकेडमी। अच्छा बेटा, हमारी एक्सरसाइज है वो 3.4 चल रही है। 3.4 एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक जो था वो काम कर लिया था। नेक्स्ट जो है हम आज क्वेश्चन नंबर जो है 3 वो शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे पास 3 है जी, देखें जरा। कह रहा है कि शो दैट इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स साइन बी एक्स डी एक्स है इज इक्वल टू 1/a² प्लस b² ई की पावर एक्स साइन बी एक्स माइनस tan इनवर्स बी ओवर ए। ठीक है, और प्लस क्या है साथ सी ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से बेटा हमने ये वाली चीज़ अब साबित करनी है। तो हम इसकी बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर ना राइट हैंड साइड बनाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को बेटा अगर देखें तो हमारे पास क्या है जी, वो ई की पावर ए एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स साइन डी एक्स, इसको बेटा हम आई के बराबर रखते हैं। यहाँ से बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लाएंगे। तो हमने बताया कि जब भी हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा और एक एक्सपोनेंशियल होगा, तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा वो फर्स्ट फंक्शन कंसीडर होगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो क्या होगा, सेकंड फंक्शन को हम इसको कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से बेटा देखें हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें तो पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और साथ में डी एक्स आ जाए। ई की पावर एक्स बेटा वैसे ही साइन बी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोस बी एक्स। एंगल का बटे में डेरिवेटिव देंगे तो बी एक्स का बेटा डेरिवेटिव बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास, डी आ जाएगा। इसके बाद बेटा हम ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव लें तो ई की पावर एक्स वैसे ही साथ का क्या आएगा, पावर का डेरिवेटिव वो क्या आ रहा है, और साइन बी एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ रही है, माइनस कोस बी एक्स ओवर बी साथ डी एक्स, इनके बी एक्स का बटे में डेरिवेटिव। यहाँ से बेटा ये क्या आ जाएगा, माइनस ई की पावर एक्स कोस बी एक्स बटे में बी, माइनस माइनस प्लस ए ओवर बी ई की पावर ए एक्स, और साथ क्या आ जाएगा कोस बी एक्स आ जाएगा, और साथ क्या होगा डी एक्स होगा। तो यहाँ से बेटा आप नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये चीज़ तो अब ठीक है, हल हो गई है। इसमें फिर बेटा इंटीग्रेशन आ रही है, ये फिर दो फंक्शंस हैं, फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। यहाँ बेटा हम ब्रैकेट यूज करते हैं क्योंकि ये अंदर सभी के साथ रख होगा। तो फर्स्ट फंक्शन फिर वैसे ही बेटा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो cos बी एक्स की इंटीग्रेशन बेटा साइन बी एक्स और बटे में बी माइनस ई की पावर एक्स वैसे ही, और साथ ही का ए आ जाएगा। तो इधर से बेटा cos बी एक्स की इंटीग्रेशन साइन बी एक्स और बटे में एंगल का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और डी एक्स साथ है वैसे। यहाँ से बेटा आप ए ओवर बी को अंदर जरब देंगे तो ये ए ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स और बटे में बी जरब बी बेटा क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। अब प्लस माइनस माइनस ए जरब ये बेटा ये बाहर जाएगा ए स्क्वायर, और ये वाला बी जाएगा, और ये भी इसके साथ आगे जरब खाएगा तो बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स और साथ डी एक्स। अब बेटा अगर आप इस रकम के ऊपर गौर करें तो ये हमारे पास वही वैल्यू नहीं आ गई जो हमने ऊपर लेट की हुई है इसके बराबर। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो अब बेटा इसकी जगह मैं आई लगा देता हूँ। तो ये बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस ए ओवर बी ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर आई, तो ये बेटा उधर जाके आ जाएगा प्लस का आ जाएगा। अगर गौर करें, आई प्लस वन ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर आई इज इक्वल टू, यहाँ से बेटा ए ओवर बी को अगर हम कॉमन लें तो बाकी सारी चीजें की देखें, ए ओवर बी स्क्वायर यानी कि प्लस वाली रकम पहले लिख लें। ठीक है, और ये माइनस वाली बाद में लिखते हैं, साथ ही सी ऐड करने के अब हमने आई को सेपरेट कर दिया। अब यहाँ से आगे बेटा देखें, एलसीएम क्या आ रहा है, बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर इसके साथ रख खाएगा, और साथ बेटा आई को कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बटे में बी स्क्वायर, इधर बेटा ये रकम दोनों वैसे ही आ जाएंगी। अब बेटा ये इधर जो डिवाइड हो रही है उल्ट जाएगी, इधर जाके जब जरब होगा ये बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और ई की पावर ए एक्स बेटा यहाँ से कॉमन लें, ठीक है, वो बाहर आ जाएगा, बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर साथ आ जाएगा। अब यहाँ से बेटा एक ऐसा काम करना है हमने, वन ओवर बी स्क्वायर अगर बेटा हम कॉमन लेते हैं, यहाँ से तो बी स्क्वायर कॉमन, यहाँ से बेटा एक बी कैंसिल हो जाएगा, एक ऊपर जाके हो जाएगा जरब खा जाएगा। यहाँ से बेटा ये बी स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ई की पावर ए एक्स ओवर बी स्क्वायर ए स्क्वायर ए साइन बी एक्स और माइनस बी कॉज बी एक्स प्लस सी आ जाएगा हमारे पास ये चीज। अब यहाँ से बेटा हमने क्या करना है जी, लिखें ई की पावर ए एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई की पावर ए साइन बी एक्स और माइनस बी कॉज बी एक्स प्लस सी आ जाएगा। अब बेटा हमने इसको क्या करना है, हमने पोलर को आर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ ए की जगह क्या आना चाहिए, यानी कि ये चीज बनानी बेटा हमने आर इन साइन चलो तो थीटा प्लस फाई वाली फॉर्म बनानी है। ठीक है, तो हम बेटा क्या करते हैं जी, इधर ए है
साइन डी एक्स है तो कोज नहीं है तो बी की जगह क्या लगाएं आर कोज थीटा। इधर बेटा कोज है साइन नहीं है तो बी की जगह लगा रहे हैं आर साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से बेटा हमने क्या करना है एंगल की साथ वैल्यू निकालनी है थीटा की, तो वो क्या आ जाएगा बी ओवर ए करेंगे। ठीक है ना, तो आर साइन थीटा ओवर आर कोज थीटा, आर से कैंसिल तो टैन थीटा, तो टैन पर जाके आ जाएगा इनवर्स, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी टैन इनवर्स बी ओवर ए। और साथ ही बेटा यहाँ से हमें ए की वैल्यू भी चाहिए, इन दोनों को बेटा स्क्वायर लें और साथ ही ऐड करनी, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर और आर स्क्वायर बेटा आ जाएगा साथ। ठीक है, राइट हैंड साइड में ऐड करें। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर जो है कॉमन आ जाएगा, क्या बात किया साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा आता है। अब बेटा यहाँ से हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के, इसकी जगह 1 लगाएं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो हमें बेटा सिंपल आर की वैल्यू चाहिए, इधर भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें इधर भी स्क्वायर रूट अप्लाई करें, तो आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटा हमने क्या करना है, हमारे पास ऊपर जो ये है आई की वैल्यू है हमारे पास जो इंटीग्रेशन करके जवाब है, इधर ए की जगह हम लगाएंगे आर कोस थीटा, बी की जगह पे आर साइन थीटा लगाते हैं। ठीक है, इसको जरा हल करते हैं, तो देखिए बेटा आर कोस थीटा साइन बी एक्स माइनस आर साइन थीटा कोस बी एक्स आ गया। अब बेटा हमारे पास साइन अल्फा माइनस थीटा का फार्मूला क्या था, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन थीटा। तो यहाँ से बेटा आर का हम बाहर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास साइन बी एक्स यानी कि अल्फा की जगह क्या आ रहा है बी एक्स और बीटा की जगह पे थीटा, तो साइन बी एक्स माइनस थीटा आ जाएगा, ये आगे पीछे इसका कोई मसला नहीं। ठीक है, बी एक्स यानी कि अल्फा माइनस बीटा प्लस सी। और यहाँ से बेटा अगर हम देखें तो आर की वैल्यू क्या थी हमारे पास, हमने भी निकाल ली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, इस आर की जगह भूल गए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट और साइन बी एक्स माइनस थीटा की वैल्यू क्या बेटा हमने निकाली है ये टैन इनवर्स बी ओवर है, ये इधर लगा दें थीटा की जगह पे टैन इनवर्स बी ओवर ए प्लस सी। अब बेटा ऐसे करें कि इधर पावर इसकी कितनी है 1 है, इधर कितनी है 1/2, ऊपर से 1/2 नीचे आके माइनस होगा ना, तो 1 माइनस 1/2 करेंगे तो बेटा 1/2 ही बच जाएगा ये स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ इसको 2 टाइम्स स्क्वायर रूट लिख लें तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एक तो ये बचेगा और साइन बी एक्स माइनस टैन इनवर्स बी ओवर ए। ठीक है, अब बेटा मजीद इसको क्या करना है बल्कि है यही हमारा आंसर है जो हमें रिक्वायर्ड था, ये देखें जरा बुक की तरफ, यही हमें प्रूव करना था 1/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस टैन इनवर्स बी ओवर ए प्लस सी। तो ये बेटा हमारी राइट हैंड साइड है, ये बेटा हमने साबित करना था, जो चीज़ हमें वो साबित हो गई। ये बेटा लॉन्ग सवाल जो है ना बड़ा अहम है, ये जरा ध्यान में रखना है। अच्छा बेटा नेक्स्ट जो है ना अब हमने जाना है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि एवलुएट द फॉलोइंग इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। इंडेफिनिट इंटीग्रल बेटा हमें पता है क्या होता है जिसमें लिमिट नहीं दी गई होती, तो ये बेटा सारे इंडेफिनिट इंटीग्रल हैं। ठीक है, और डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो 3.6 से शुरू होते हैं। तो अब बेटा ये वाले क्वेश्चन है, इसमें बेटा आपको ये वाली चीज़ अगर याद हो 135 पेज के ऊपर है ये सब्स्टिट्यूशन, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, एक्स को क्या रखा था हमने ए साइन थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है एक्स ए सेकंड थीटा, इस तरह का होता है एक्स इज इक्वल टू ए tan थीटा। ठीक है, ये वाली चीज़ें बेटा इधर इस्तेमाल करनी है हमने। तो इसका बेटा क्वेश्चन नंबर अगर हम 1 देखें वो क्या है इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो पहला ही आ रहा है बेटा हमारे पास, अगर आप गौर करें तो ये वाली चीज़ यहाँ से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एक्स की जगह क्या लगाएंगे हम ए साइन थीटा, यहाँ बेटा ये कर लें मेथड, यहाँ पहले इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लें लेकिन बाद में भी इसको हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखते हैं जरा बेटा इसको, ये देखें जरा बेटा लेट कर लें इसको बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आएगा बराबर डी एक्स, और यहाँ बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के क्या करते हैं हम इधर साथ एक 1 बना लें इसके। दूसरे मेथड से बेटा हम कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन के साथ, यहाँ से बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो इसको आप फर्स्ट फंक्शन रखेंगे और इसको सेकंड रखेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और बेटा ये आपको याद है क्लास में हमने दूसरे मेथड से किया हुआ है, तो यानी कि इसको सब्स्टिट्यूट करके, और बेटा माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डीएक्स, यहाँ से बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वैसे 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है एक्स और माइनस इसका बेटा क्या आ जाएगा डेरिवेटिव 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसकी पावर काम करनी है तो माइनस 1/2 आएगा तो वो बटे मिल जाएंगे प्लस आ जाएगा, और बेस का डेरिवेटिव -2x, और ये साथ बेटा क्या आ जाएगी 1 की इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगा। अब बेटा ये हमारे पास टू टू के साथ कैंसिल, एक्स जरा एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये चीज देखिए आई इज इक्वल टू एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस और अंदर एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस का, और बटे में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। यहाँ से आगे बेटा हमने क्या करना होता है कि
जब इस तरह का सवाल आ जाए तो बटे के नीचे वाली रकम जो होती है ना वो हमें ऊपर बनानी होती है। तो मैंने क्या किया बेटा, ए स्क्वायर को ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो ये रकम वैसे ही माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका बेटा बटा यहाँ से लग करें इतनी रकम का, और इस माइनस ए स्क्वायर का बटा जो है वो लग करें, और साथ ही माइनस को अंदर तरफ देंगे। ये बेटा माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर ये रूट आ गया डी एक्स प्लस, यहाँ से बेटा ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर और 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ से बेटा देखें अगर, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है आई, ये जो हाँ शुरू में अगर आप क्या करें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैसे आई बेटा, इधर उसकी ऊपर पावर कितनी है 1 है, ठीक है, नीचे कितनी है 1/2, ऊपर जाएगी 1 माइनस 1/2 करेंगे तो 1/2 स्क्वायर रूट ही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से बेटा ये स्क्वायर वैसे ये वाला किसका फार्मूला होता है 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, ये अगले स्टेप में देखते हैं इसको। तो ये बेटा आगे हमारे पास यहाँ से बेटा ये माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस का इधर जाके आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये वाली रकम भी वैसे ही इसका बेटा ए स्क्वायर वैसे ही ये किसका फार्मूला बन रहा है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी, ठीक है, तो ये साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी का ये बेटा 2 आई आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है जब डिवाइड एक्स ओवर 2 इधर भी डिवाइड करते हैं और 2 इधर भी डिवाइड करते हैं, ये बेटा हमारा इसका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरह बेटा पार्ट नंबर 2 है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस है ए स्क्वायर, इसको देखते हैं। देखें इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स है, इसको बेटा आई के बराबर रखेंगे, यहाँ साथ के 1 ले लेंगे, ये पहला फंक्शन ले लेंगे, ये दूसरा ले लेंगे, ठीक है। तो पहला वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यहाँ से बेटा इसको हल करें अगर हम देखें जरा, ये वाला फंक्शन वैसे ही 1 की इंटीग्रेशन एक्स माइनस इसका डेरिवेटिव लिया 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और साथ ही बेटा इसकी बेस का डेरिवेटिव 2x और साथ ही x आ जाएगा x दरब x। ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा x दरब x एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये वाली चीज तो बाय बाय रकम वैसे। अब यहाँ बेटा फिर ऊपर ये देखें जरा क्या था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये चीज बनानी है बेटा प्रॉब्लम में, ए स्क्वायर ऐड भी करें और सब्ट्रैक्ट भी कर लें। तो बेटा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का बड़ा लग और प्लस माइनस माइनस ये वाला जो ए स्क्वायर है ना इसका बटा अलग कर लें, ठीक है, या इसको बाद में लिखें इसको पहले लिखें कोई मसला नहीं है बेटा, ये चीज में और आएंगे दोनों माइनस में, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, देखें इधर बेटा ऊपर इसकी पावर कितनी है 1 है, और नीचे कितनी है जी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसकी पावर स्क्वायर रूट है 1/2 है, इसको बेटा ऊपर लेकर जाऊंगा तो 1 माइनस 1/2 करूंगा तो स्क्वायर रूट यानी कि 1/2 पावर बच जाएगी, और माइनस ए स्क्वायर और 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बेटा वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बेटा अगर हम देखें तो ये वाली चीज जो है दोबारा हमारे पास आएगी वैल्यू आती है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जगह सॉरी ये वाली इसकी जगह हम क्या लगाएंगे आई, ये बेटा माइनस का उधर जाके आ जाएगा प्लस का। अब बेटा ये वाली चीज जो है इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये किसके बराबर है ln x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, ये बेटा हमने प्रूव किए हुए हैं सारे, ठीक है ना, ये जरा पीछे से देख लेना, ये इसके बराबर होता है, इसकी जगह बेटा ये लगाए ln x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, ये क्वेश्चन भी था उसमें हमने किया हुआ था अगर आपको याद हो। तो अब बेटा ये आई प्लस आई 2 आई हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, इस एक्स के बटे में भी 2 आ जाएगा, इस इसके बटे में भी स्क्वायर के बटे में भी 2 आ जाएगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। इसके बाद बेटा पार्ट नंबर अगर हम 3 की तरफ चलें, पार्ट नंबर 3 है जी हमारे पास 4 माइनस 5x स्क्वायर इंटीग्रेशन और साथ dx, इसको देखें बेटा जरा यहाँ से बेटा इसको लेट करें आई के बराबर, इसको बेटा पहला फंक्शन और साथ 1 हमेशा हर सवाल में बेटा दूसरा फंक्शन आ रहा है, फर्स्ट एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब 1 की इंटीग्रेशन बेटा x आ गई, ये फंक्शन तो वैसे ही रहेगा, और इसकी बेटा पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में 1/2 पावर में से ये काम किया तो ये पावर बटे में जाएगी माइनस 1/2 ऊपर आएगा ना तो बटे में जाकर स्क्वायर रूट आ जाएगा, इसकी बेस का डेरिवेटिव बेटा क्या आ जाएगा 5 2 बार 10 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 10 एक्स, ये 2 5 बार बेटा 5 ऊपर लिखा हुआ है, और साथ बेटा 1 की इंटीग्रेशन क्या आती है एक्स, ये बेटा क्या बन जाएगा हमारे पास माइनस 5x, ये यार एक ही एक्स है एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर बटे में बेटा 4 माइनस 5x का स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा। अब बेटा 4 माइनस 5x स्क्वायर ऊपर बनाए, ठीक है, हर सवाल में सेम मेथड जा रहा है, तो 4 को ऐड भी करें सब्ट्रैक्ट भी करें, यहाँ से बेटा बटा लाग कर लें 4 माइनस 5x स्क्वायर का अंडर रूट लाग बटा लैग कर दिया, और ये माइनस माइनस बेटा प्लस, और ये 4/4 माइनस 5x स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलग और साथ इसकी इंटीग्रेशन लग। अब बेटा ये वाली वैल्यू जो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है देखें जरा आई के बराबर है, इसकी जगह बेटा आई लगाएं, ये माइनस का उधर जाके आ जाएगा, ये आई है प्लस का हो जाएगा अगले स्टेप में, ये देखें जरा
उधर जाके आ जाएगा, ये माइनस का ही लगा लिया, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ये भी वैसे ही आ जाएगा बेटा, ये प्लस 4 ओवर यहाँ से बेटा अगर हम 5 कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा 4/5 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और बेटा जो 4/5 है इसको हम लिख सकते हैं 2/√5 का स्क्वायर। बेटा यहाँ से 5 जो है ना इसको बाहर ले जाएं, ये वाली चीज ना बेटा 2 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और यहाँ पे ना 5, इसको बेटा हम √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका स्क्वायर रूट लिखिए, देखो ना हल करें इसको 2 बार 4, और इसका स्क्वायर रूट के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो फिर 5 ही आ जाएगा माइनस एक्स। असल में बेटा हम साइन इनवर्स का फार्मूला बनाना चाह रहे हैं यहाँ से, तो ये बेटा पहले वैसे, ये भी वैसे ही, ये आई जमा 2i हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से बेटा देखिए साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह तो एक्स ही है, और बेटा ए की जगह क्या आ रहा है 2/√5, इसकी जगह 2/√5 लगाए, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना। ए की जगह क्या आ रहा है 2/√5, तो ये 2/√5 आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो √5 x/2 प्लस सी, और ये वाली रकम बेटा वैसे ही, और 2 इधर आके आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो ये बेटा हमारा इसका पार्ट नंबर 3 का आंसर आ जाएगा। फिर बेटा पार्ट नंबर 4 जो है इसको देखते हैं। लेट करें i इक्वल टू √3 माइनस 4x स्क्वायर dx, इसको बेटा पहला फंक्शन रख लें, और साथ इसके 1 बना के ना दूसरा फंक्शन वो आ जाएगा हमारे पास। इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं बेटा, देखें फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इसकी बेटा डेरिवेशन ली तो 1/2, ठीक है ना, बेस का डेरिवेटिव -8x आ रहा है, और साथ ये 3 - 4x के यानी कि पावर में से ही कम करना है, तो -1/2 बटेगा जाकर प्लस हो जाएगा, और 1 की इंटीग्रेशन x, इधर से 1 की इंटीग्रेशन x आ गई। अब बेटा ये x 3 - 4x के आ जाएगा रूट माइनस, यहाँ से बेटा फिर क्या आ रहा है -4x स्क्वायर, तो ये 3 - 4x स्क्वायर, यहाँ से 2 बार 4 होता है ना 8 है, तो हमने क्या करना है 3 को ऐड करना है, 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, एक स्टेप शॉर्ट किया, एक दफा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 - 4x स्क्वायर इसका बेटा बटा लग करते हैं, और ये माइनस माइनस प्लस 3/4 - x स्क्वायर का रूट है, इसको लग करें, यहाँ से इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 बटा लग कर दिया इसका, फिर इसका लग कर, और यहाँ से बेटा हम देखें i इक्वल टू x3 - 4x की रूट माइनस, यहाँ से बेटा देखें इंटीग्रेशन लग लग करें, यहाँ बेटा देखें इसकी पावर कितनी है 1 है, हर स्टेप में बेटा हो रहा है, इसकी पावर 1/2 है, स्क्वायर रूट 1 - 1/2 करेंगे तो बेटा 1/2 आ जाएगा, यानी कि अकेला स्क्वायर रूट ही आ जाएगा, प्लस 3 इंटीग्रेशन 1/3 - 4x स्क्वायर, और साथ क्या आ रहा है dx आ रहा है। यहाँ से बेटा ये देखें फिर हमारे पास किसकी वैल्यू बन गई है, ये आई की, इसकी जगह बेटा आई लगाएं, तो ये माइनस का उधर जाकर प्लस का आई हो जाएगा, तो x √3 - 4x स्क्वायर प्लस 3 ओवर, यहाँ से बेटा 4 अगर कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 4 बेटा बाहर चला जाएगा, तो 1/3, ये जो 3 है ना बेटा इसको √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 2, ठीक है ना, कंप्लीट करें तो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बेटा ये चीज तो हल हुई है, इसको देखना है, ये बेटा फार्मूला लगाना है साइन इनवर्स x/a प्लस c किसके बराबर होता है a² माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि इधर x है इधर a है। अब बेटा इधर a की जगह क्या आ रहा है √3/2, तो क्या करेंगे x/√3/2 आ जाएगा, और बेटा ये थर्ड टाइम डिवीजन में 2 ऊपर चलेगा, तो 2 बेटा साथ इधर डिवाइड भी कर देना वो वाला है, तो साइन इनवर्स ये 2x/√3 प्लस c, और साथ ये वाई टेंथ में वैसे ही आ जाएंगे, तो ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। यहाँ से बेटा आगे पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं, सेम ही चलते हैं तकरीबन। पार्ट नंबर 5 देखें बेटा हमारे पास क्या है जी x² प्लस 4 dx है, यहाँ से बेटा हम इसके साथ 1 लेकर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर देना। फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड क्या हमारे पास है 1 है, तो ये बेटा क्या बना था हमारे पास, ये फंक्शन वैसे ही 1 की इंटीग्रेशन x माइनस, ये इसके ऊपर पावर हो गया, पावर शुरू में पावर में से एक कम किया, साथ बेटा बेस का डेरिवेटिव क्या था 2x, 1 की इंटीग्रेशन क्या आ गई x, बेटा ये x ज़रब x, ठीक है 2 के साथ कैंसिल, तो x ज़रब x एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और बटे में x स्क्वायर प्लस 4, और साथ क्या चल रहा है हमारे पास dx चल रहा है, ठीक है। तो ये तो बेटा होल हो गया, इसको हम देखते हैं, यहाँ बेटा x स्क्वायर प्लस 4 बनाया, तो 4 को ऐड भी करें और सब्ट्रैक्ट भी कर लें, ये देखें जरा 4 को ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, तो x स्क्वायर प्लस 4 इसका बेटा लग करें, और -4 का लग, ये माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा 4/x स्क्वायर प्लस 4, यहाँ से बेटा वही फिर बात, पावर इसकी 1 है, नीचे 1/2 है, तो ऊपर जाएगी तो -1/2, 1 में से -1/2 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास ये रूट आ जाएगा। अब फिर बेटा ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, ये वाली आई की वैल्यू आ गई, इसकी जगह बेटा आई लगाएं, ये माइनस का आई बेटा उधर जाकर प्लस का आई हो जाएगा, तो ये वाली वैसी रकम, ये बेटा 4/x² प्लस, ये 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का,
तो ये वाला बेटा इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस आई 2 आई। यहाँ बेटा यही वही फार्मूला पीछे वाला जो हमने पिछले लेक्चर में किया हुआ है 1/x² प्लस a² dx किसके बराबर होता है ln x प्लस x² प्लस a² प्लस c। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये वाला देखा उनका इंटीग्रेशन ये आ गई 4 वैसे ही बाहर, और ये बेटा 2 इधर आके डिवाइड होगा तो x/2 x² प्लस 4 अंडर रूट प्लस, और बेटा ये इधर 4 था तो 2 के साथ डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा ln x प्लस x² प्लस 4 और प्लस c। ये बेटा हमारा इसका फाइनल आंसर बन जाएगा पार्ट नंबर 5 का। इसी क्वेश्चन का बेटा पार्ट नंबर अगर हम देखते हैं वो क्या आ रहा है हमारे पास x² e की पावर x साथ क्या है बेटा dx है। इसको बेटा अगर देखते हैं क्या आता है, ये देखिए बेटा i इज इक्वल टू x² है साथ e की पावर x dx है। यहाँ से बेटा देखें आई लेटर रूल के मुताबिक ये पहला फंक्शन आ रहा है और ये दूसरा u v भी हम कह सकते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन बेटा एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो ये बेटा x² e की पावर x बटे में बेटा इसका डेरिवेटिव लिया, ये आ जाएगा ना e की पावर x की इंटीग्रेशन वैसे ही बढ़ेगा इसकी पावर का डेरिवेटिव माइनस यहाँ से बेटा इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा x² का 2x, इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी e की पावर x बटे में ये आ जाएगा, ठीक है। तो पावर का बटे में डेरिवेटिव लेना, यहाँ से बेटा x e की पावर x ओवर a माइनस ये 2 ओवर a बाहर ले जाए कांस्टेंट है ना बेटा, तो x e की पावर x आ गया। यहाँ फिर बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है ना, जब राइट पहला आएगा एक्सपोनेंशियल बाद में आइडेट रूल के मुताबिक, तो माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है। ये बेटा सॉल्व किया तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ फिर हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो बेटा 1 ओवर ये 2 ओवर a को तरफ दे तो माइनस 2 ओवर a तरफ a² x e की पावर x और माइनस माइनस प्लस 2 ओवर a तरफ a करेंगे a² e की पावर x dx। यहाँ से बेटा फिर e की पावर x की इंटीग्रेशन ली e की पावर x बटे में क्या आ गया पावर का डेरिवेटिव a प्लस c, इसको जरा फिर क्या आ गया a क्यूब, ये वाली दोनों रखने वैसे। ये बेटा हमारा इसका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये बेटा सवाल था हमारे आज का। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। अच्छा बेटा पार्ट नंबर जो 5 है क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसमें ये वाला फार्मूला यूज होना है इंटीग्रेशन e की पावर x a इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू e की पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस c। बेटा जरा इसको समझ लें, सवाल बहुत ही आसान है और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बढ़िया है ना। बेटा देखिए इंटीग्रेशन और साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, इसकी कुछ पावर आ रही हो और इस पावर का डेरिवेटिव इधर हो और उस पावर के डेरिवेटिव के साथ कोई ना कोई फंक्शन हो और इस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ ऐड हो रहा हो, तो बात क्या dx होती है बेटा किसके बराबर आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन और साथ ही f ऑफ x, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए और साथ क्या आ जाएगा c आर। ये बेटा समझना है, बाकी सारा काम बिल्कुल आसान है। दोबारा देखें इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसकी पावर का डेरिवेटिव और इसके साथ कोई फंक्शन ज़रब हो रहा है और ये जो फंक्शन ज़रब हो रहा है इसका साथ डेरिवेटिव ऐड हो रहा हो, ये किसके बराबर होता है e की पावर x, यानी कि वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और साथ f ऑफ x ये वाला फंक्शन और प्लस c। मिसाल के तौर पर बेटा ये सवाल देखते हैं अभी हम, देखिएगा जरा शॉर्ट क्वेश्चन में बढ़िया है बेटा। i इज इक्वल टू पहला पार्ट देखें e की पावर x 1 ओवर x प्लस ln x और साथ क्या dx। अब बेटा अगर हम गौर करें e की पावर x इसका डेरिवेटिव क्या बन रहा है वो 1 है, वो 1 है। अब बेटा ये जो 1 ओवर x है ना, ये इसका डेरिवेटिव ये तो हो नहीं सकता, लेकिन ln x का डेरिवेटिव 1 ओवर x होता है, ये हमें पता है। इसको पहले लिखें इसको बाद में लिखें, तो देखें जरा e की पावर x और ये ln x प्लस 1 ओवर x। अब बेटा देखें e की पावर x इसका डेरिवेटिव क्या बन रहा है पावर का 1, वो इसके साथ ln x के 1 साथ मौजूद है कि नहीं, इधर कुछ नहीं होता 1 होता है तो हम 1 लिख भी लेते हैं, ठीक है। अब ये ln x शुरू में आ गया और इस बेटा ln x को हम क्या कर लेते हैं, ये हमारे पास f ऑफ x है और ln x का डेरिवेटिव क्या है प्लस 1 ओवर x होता है, ठीक है। तो यहाँ बेटा देखें यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन था साथ उसका डेरिवेटिव था, इसका डेरिवेटिव है साथ कोई फंक्शन है f ऑफ x, यानी कि इधर क्या आ गया ln x आ गया, इसका डेरिवेटिव 1 ओवर x, देखें f डैश ऑफ x, इधर इसका डेरिवेटिव क्या बन रहा है 1 ओवर x, ये किसके बराबर आएगा e की पावर x f ऑफ x प्लस c था। तो इधर बेटा क्या आ रहा है e की पावर x f ऑफ x की जगह आ रहा है ln x, तो e की पावर x ln x प्लस c। ये बेटा हमारा इसका आंसर बन जाएगा, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बिल्कुल आसान सा काम है। ये जरा ध्यान से देखते जाए। पार्ट नंबर बेटा इसका 2 देखें इंटीग्रेशन e की पावर x कोस x प्लस साइन x और साथ क्या आ रहा है dx आ रहा है। हाँ बेटा जरा गौर करें e की पावर x है, ठीक है, कोस x प्लस साइन x। अब बेटा यहाँ से कोस का डेरिवेटिव क्या था माइनस साइन, इसका मतलब कि ये हम इसको हम f ऑफ x नहीं रख सकते, लेकिन साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, इसको हम पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं। अब बेटा साइन के साथ 1 भी मौजूद है, ठीक है ना, इधर कुछ नहीं होता उधर 1 होता है। ये बेटा हमने क्या लिख लिया 1
साइन का डेरिवेटिव कोस है। अब ये बेटा एफ ऑफ एक्स आ गया साइन और एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा कोस। तो वही फार्मूला लगाया e की पावर एक्स यानी कि ये वाला फंक्शन साथ इसके एफ ऑफ एक्स क्या है साइन एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर है। ये बेटा एमसीक्यू प्लस शॉर्ट क्वेश्चन बड़े हैं। पार्ट नंबर 3 देखें बेटा, इंटीग्रेशन e की पावर एक्स ए सीकंड इनवर्स एक्स प्लस 1 ओवर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये देखें बेटा, देखने में कितना मुश्किल सा लग रहा है लेकिन है बड़ा आसान। e की पावर एक्स पावर का डेरिवेटिव बेटा ए साथ मौजूद है और सीकंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ये एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आता है 1 ओवर एक्स अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये बेटा e की पावर एक्स का डेरिवेटिव भी मौजूद है साथ, ठीक है ना, और सीकंड इनवर्स का डेरिवेटिव भी मौजूद है, ठीक है। क्या करेंगे, e की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है सीकंड इनवर्स एक्स प्लस सी, ये बेटा हमारा इसका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये बेटा एमसीक्यू के लिए बड़ा अहम सवाल है। पार्ट नंबर बेटा 4 देखें, e की पावर 3x इंटू साइन थ्री साइन एक्स माइनस कोस एक्स और बटे में बेटा साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स है। अब बेटा यहाँ से देखें, ये डायरेक्ट हमारा ये बांध ही रहा फार्मूला वो बोला, हम क्या करेंगे यहाँ से बेटा e की पावर 3x वैसे यहाँ से बेटा थ्री साइन एक्स और माइनस कोस एक्स का बेटा अलग अलग करें, 3 साइन एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ एक साइन इसके साथ लिखें और ये 1 ओवर साइन कर रहे हैं, देखना साइन तरफ साइन साइन स्क्वायर ही आ रहा है। अब बेटा यहाँ से एक साइन इसके साथ कैंसिल हो गया, 1 ओवर साइन आ जाएगा, ठीक है ना, स्क्वायर है ना, नीचे ऊपर एक साइन है माइनस कोस ओवर साइन बेटा क्या आता है कोट और 1 ओवर साइन क्या आता है सीकंड। तो यहाँ से बेटा ये 1 ओवर साइन क्या आ जाएगा तो सीकंड और माइनस कोस ओवर साइन कोट और ये सीकंड है। अब बेटा हमें पता है कि हमारे पास कोसीकंड का डेरिवेटिव क्या आता है, ये देखना e की पावर 3x है, इसका डेरिवेटिव साथ 3 है। अच्छा बेटा एक चीज मजे की और बता दूं आपको कि आपने अब आपको ये जब पावर आ जाए ना x के अलावा कुछ, फिर आपके लिए ना ये डिसाइड करना आसान हो जाता है कि एफ ऑफ एक्स क्या है, जिसके साथ बेटा ये पावर का डेरिवेटिव होना वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स होगा। जैसे इधर 3 आ रहा है, इसकी पावर का डेरिवेटिव ये एफ ऑफ एक्स होगा। अब बेटा कोसीकंड एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है माइनस कोसीकंड एक्स कोट एक्स या माइनस कोट एक्स कोसीकंड एक्स। ये बेटा देखें इसकी पावर का डेरिवेटिव भी आ रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स भी है साथ इसका डेरिवेटिव भी है। तो e की पावर 3x और साथ एफ ऑफ एक्स क्या है सीकंड एक्स साथ बेटा प्लस सी, ये हमारा आंसर। पार्ट नंबर 5 पे आ जाए, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर 2x इंटू माइनस साइन है x प्लस 2 कोस एक्स डी एक्स। अभी बेटा हम बात कर रहे थे कि जब हमारे पास पावर का डेरिवेटिव मौजूद हो ना, पावर एक्स के अलावा हो तो हमारे लिए आसानी हो जाती है। जैसे ये बेटा देखिए इसका डेरिवेटिव क्या हमारा पावर का 2, इसका मतलब ये एफ ऑफ एक्स होगा, इसको पहले लिखें इसको बाद में ले जाए। तो इंटीग्रेशन e की पावर 2x 2 कोस एक्स प्लस कोस का डेरिवेटिव बेटा माइनस साइन एक्स के साथ मौजूद है। अब बेटा पावर का डेरिवेटिव है ये एफ ऑफ एक्स भी है, इसका डेरिवेटिव भी साथ है, लिखें e की पावर 2x एफ ऑफ एक्स की वाली बेटा क्या आ रही कोस एक्स, ठीक है, प्लस सी कर दें इसको, ये हमारा आंसर। पार्ट नंबर बेटा 6 को देखते हैं, यही है पार्ट नंबर 6 सवाल ना बेटा, आगे पीछे लिखे हुए हैं जी। पार्ट नंबर 6 यही हमारे पास पार्ट नंबर 6 इसको देखते हैं बेटा। पार्ट नंबर 6 है एक्स e की पावर एक्स ओवर 1 प्लस एक्स होल का स्क्वायर डी एक्स है। अब बेटा यहाँ अगर हम एक काम करेंगे बहुत जरा ध्यान से देखना है। अब बेटा ये यहाँ वो बात नहीं बांधी हमारी आ रहा हो फंक्शन उसका डेरिवेटिव भी हो, इसको बेटा मैं क्या करता हूँ जी e की पावर एक्स है, ये जो बड़े वाली रकम है मैं ऊपर बनाने की कोशिश करता हूँ, उसके लिए बेटा मैं ऐड भी कर देता हूँ 1 और सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ। अब बेटा आप क्या करें, ये जो नीचे वाली रकम बन गई ना 1 प्लस एक्स, ठीक है ना, इसको आप बेटा अलग करें और -1 का बेटा अलग करें, e की पावर एक्स बार वैसे ही। अब देखें बेटा 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी कि दोनों का बेटा अलग अलग कर दिया। यहाँ से बेटा इसकी पावर 1 थी नीचे 2 थी, तो यहाँ से एक पावर इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, क्या बात किया 1 ओवर 1 प्लस एक्स और ये बेटा क्या आ जाएगा -1 ओवर 1 प्लस एक्स के वैसे ही। अब बेटा अगर आप गौर करें ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है, कैसे देखें, ये बेटा 1 ओवर 1 प्लस एक्स लिखा हमने एफ ऑफ एक्स को, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर पावर नीचे बेटा +1 है ना, ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगी -1 आ जाएगा। जब बेटा इसका मैं डेरिवेटिव लूंगा पावर शुरू में पावर में से ही कम किया, पावर कितनी आएगी -2, बीस का डेरिवेटिव 1 मार रहा है, ये -2 है बेटा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -1 ओवर 1 प्लस एक्स के, तो ये वही चीज बात है। तो ये बेटा फंक्शन है, अब ये इसकी पावर है इसका डेरिवेटिव है और ये साथ e की पावर एक्स इसका डेरिवेटिव 1 भी है, तो क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स बेटा वो क्या है 1 ओवर 1 प्लस एक्स और प्लस सी, ये हमारा इसका आंसर। अब बेटा बात करते हैं हम पार्ट नंबर 7 की, आई इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा। अब बेटा देखें -1 इसकी डेरिवेटिव बन रहा है पावर का, वो किसके साथ है साइन के साथ माइनस आ रहा है, इसको बेटा शुरू में ले आए इसको बाद में ले जाए। तो ये बेटा -1 जो है पावर का डेरिवेटिव, इसको अलग कर लें साइन से,
और साइन एक्स प्लस ऐसा लिखें और प्लस कोस एक्स। अब बेटा ये e की पावर माइनस एक्स, इसकी पावर का डेरिवेटिव भी मौजूद है, ये एफ ऑफ एक्स और इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी साथ है मौजूद है। क्या करेंगे, e की पावर माइनस एक्स यानी कि वो फंक्शन एक्सपोनेंशियल साथ एफ ऑफ एक्स की क्या आ रहा है साइन एक्स प्लस सी। ये बेटा हमारा इसका फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर बेटा 8 को देखें, इंतहाई अहम एमसीक्यूज भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। आई इज इक्वल टू रखें e की पावर m tan इनवर्स x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब बेटा ये भी डायरेक्ट नहीं हो रहा, हम इसको भी लेट कर लेते हैं। लेट करें बेटा tan इनवर्स x को t के बराबर रखें, इसका डेरिवेटिव लें तो क्या आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx dt के बराबर। अब बेटा जिधर tan इनवर्स x उधर क्या लगाएंगे t, जिधर क्या हमारे पास मौजूद है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, उसकी जगह लगा दें t। ये देखें बेटा e की पावर m tan इनवर्स x 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब बेटा ये चीज अलग है और ये अलग है, जरा तवज्जो करें। e की पावर m वैसे ही बेटा tan इनवर्स x किसके बराबर रख दिया हमने t के, ठीक है, इसकी जगह लगा दें हम t और 1 ओवर 1 प्लस एक्स के dx, ये किसके बराबर है dt के, इसकी जगह dt लगा दें। अब बेटा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये वाली लिखी हुई है, वैसे ही बटे में इसकी पावर का डेरिवेटिव m आ जाएगा प्लस सी। अब बेटा दोबारा t की वैल्यू लगा दें e की पावर m tan इनवर्स x बटे में m प्लस सी। ये बेटा जरा ध्यान में रखना है, बड़ा अहम है एमसीक्यू के लिए भी और वैसे भी। इसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 को देखें अगर हम। अच्छा बेटा पार्ट नंबर 9 को देखते हैं, इंटीग्रेशन टू एक्स ओवर 1 माइनस एक्स साइन एक्स और डी एक्स है, ठीक है। अब बेटा एक चीज़ जरा ध्यान में रखनी है, हमने फर्स्ट ईयर में जो चीज़ें की हुई हैं, यहाँ बेटा हम ये चीज़ करते थे, इधर 1 का मल्टीपल होता था ना 90, है ना, कॉस 1 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2 माइनस एक्स। 90 जब 1 का मल्टीपल होता था हम कहते थे ये ऑड नंबर है, कोस किस में होता है चेंज साइन में, और ये किस में चला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब बेटा जरा देखिएगा, जरा तवज्जो कीजिएगा, ये अगर मैं इसको सोल्व करता ना, जरा देखिए कॉस इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2, अगर आपको कुछ चीज़ें याद आ रही हैं तो हम क्या कहते हैं बेटा ये आठ नंबर है, 8 का मल्टीपल होगा तो इसमें चेंज होता था, साइन में डायरेक्ट ये एंगल लिखते थे, फिर एंगल को चेक करते थे कितने मल्टीपल होते हैं 90 के बाद, सब सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो पीछे चलता था, ऐड होता था तो हम ले लेते। अब ये सब्ट्रैक्ट हो रहा था फर्स्ट में जा रहा है, फर्स्ट में आठ पॉजिटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव के साथ ही देना है, ये भी पॉजिटिव आएगा। अब बेटा इसका मतलब क्या है, जिधर ये है उधर हम ये लिख सकते हैं, अगर जिधर ये है उधर हम ये लिख सकते हैं, ऐसी है। अब बेटा इसकी जगह ना साइन एक्स की जगह हमने ये लगाना है कॉस 1 पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है, ये वैसे हमारा फार्मूला नहीं मानता, ये साइन एक्स की जगह पे तो लगाएं बेटा, इस साइन एक्स की जगह पे माइनस 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स लगा दें। अब बेटा आपको ये फार्मूला भी याद होगा कि 1 माइनस कोस एक्स किसके बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2। अब बेटा ये हमारे पास 1 माइनस कॉस एक्स की जगह क्या आ रहा है पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो क्या करेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2 है तो एक्स की जगह क्या आ रहा है पाई बाय 2 माइनस एक्स, और बटे में बेटा क्या लगाएंगे 2 लगाएंगे, ठीक है। अब एक चीज बेटा यहाँ से देखिएगा जरा, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स बटे में बेटा साइन स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर, और यहाँ से बेटा एलसीएम लिया ना तो ये क्या आ जाएगा पाई माइनस 2 पाई, और ये बटे में 2 बेटा इसके साथ रखेगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और साथ क्या आ रहा है हमारे पास dx। अब यहाँ से बेटा देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे, तो जब ब्राइट फंक्शन हमारे पास पहला फंक्शन आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का, दूसरा आ जाएगा। देखें फर्स्ट एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये डायरेक्ट की हुई है, सेकंड की इंटीग्रेशन क्या होती है कोसेकेंट स्क्वायर की क्या आती है बेटा हमारे पास माइनस कोट, ठीक है ना, इसकी आगे इंटीग्रेशन माइनस कॉट पाई माइनस 2x ओवर 4, और बटे में बेटा इसका एंगल का डेरिवेटिव ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा माइनस 1 ओवर 2 बन जाएगा, 2 ओवर 4 आएगा तो 1 ओवर 2 आ जाएगा, 2 एक बार 2 2 2 बार 4। यहाँ से बेटा माइनस फार्मूले का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव लिया हमने बेटा फर्स्ट का, वो एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो फिर वही आ जाएगा माइनस ये वाली चीज़ आ बटे में ये। अब बेटा ये बाहर लेकर आएंगे तो माइनस माइनस रूट जाएगा, साथ क्या आ जाएगा प्लस होना चाहिए, ठीक है। ये जरा गौर कीजिएगा, ये ऊपर चला गया, ठीक है, और ये वाली रकम है वैसे ही नीचे, ये बेटा हमारे पास ये माइनस इसके साथ क्या आ जाएगा कैंसिल, ये 2x कॉट ये वाली रकम आ जाएगी वैसे। अब बेटा ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल, तो ये माइनस वैसे ही 2 बेटा ऊपर चला जाएगा 2 कॉट पाई माइनस 2x ओवर 4 dx। अब बेटा ये कोट किसके बराबर होता है, ये देखें जरा हमारे पास इंटीग्रेशन अगर आपको याद हो तो हमने याद की हुई है, कोट एक्स की इंटीग्रेशन बेटा dx, मैंने इसको कहा था कि हम क्या लिखेंगे इसको कोस एक्स ओवर साइन एक्स dx। ये लिखें बेटा नीचे साइन है ऊपर इसका डेरिवेटिव क्या आता था ln साइन एक्स
प्लस, अगर आपको याद हो हमने याद की हुई, तो ये बेटा क्या आ जाएगा 2 वैसे ही एल एन और बटे में बेटा ये देखना कोज पाई माइनस 2x ओवर 4 आएगा बटे में साइन, तो ये क्या होता है एल एन साइन पाई माइनस 2x ओवर 4, जैसे ये नहीं होता बटे में फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव एल एन साइन एक्स। अब बेटा एंगल कुछ और है एक्स की जगह, तो वही आ जाएगा एल एन साइन पाई माइनस 2x ओवर 4 प्लस सी। तो यहाँ से बेटा हम क्या करते हैं जी, इसको भी उल्टाएं, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा एलसीएम लेके इसको हल कर लें, सिंपल ऐसे रहने 2x कोट एक्स कोट पाई माइनस 2x ओवर 4 और माइनस ये दो बार बेटा 4 हो जाएगा 4 एल एन साइन पाई माइनस 2x ओवर 4 आ जाएगा हमारे पास। तो ये बेटा हमारा इसका आंसर हो जाएगा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है बेटा, आसान ही काम है। और ये बेटा यहाँ से एक चीज़ है, ये वाला माइनस माइनस होना है प्लस, ये जरा देख लें, ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर हो जाएगा। ये बेटा था लेकिन ये आंसर डिफरेंट आ रहा थोड़ा सा, और ये है ये भी मैथ ठीक है लेंथी था थोड़ा, इसलिए मैंने इसको छोड़ा। पार्ट नंबर बेटा 10 की तरफ आ गए हम। पार्ट नंबर 10 है बेटा हमारे पास, देखें जरा ये देखिए ई पावर एक्स 1 प्लस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स होल प्लस किया। अब फिर हमें क्या करना बेटा, जो बटे में रकम है ना 2 प्लस एक्स वो बनानी है, तो 1 को ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, 1 प्लस 1 2 और प्लस एक्स, और ये माइनस 1 जाना बेटा इसका बेटा ये लगभग 2 प्लस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स का स्क्वायर और माइनस 2 प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से बेटा एक इसके साथ पावर कैंसिल हो जाएगी, वही फार्मूला बन जाएगा, ये ऊपर जाएगा ना बेटा, ये वाला सवाल जैसे किया हमने, यही वही चीज़ उधर बन जाएगी। ये फंक्शन आ जाएगा ऊपर जाएगा 2 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 आएगा, इसका डेरिवेटिव ये माइनस 1 और ये पावर माइनस करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगी, ये बटे में जाकर प्लस हो जाएगी। ठीक है, अब ये बेटा हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, ये एफ डैश ऑफ एक्स है, और ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव 1 साथ मौजूद है, ये क्या आ जाएगा बेटा ई की पावर एक्स और एफ ऑफ एक्स किया 1 और 1 प्लस एक्स प्लस सी, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट नंबर बेटा 11 को देखते हैं, लास्ट वाला पार्ट है हमारा इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 5 का, ई की पावर एक्स 1 माइनस साइन एक्स बटे में 1 प्लस कोस एक्स। बेटा यहाँ ना कुछ फार्मूला यूज होंगे, एक जरा देखिएगा। हमारे पास बेटा एक फार्मूला आता था साइन 2 अल्फा, जिसके बराबर था 2 साइन अल्फा और कोस अल्फा। बेटा जरा गौर करनी, इधर 2 अल्फा आता था, इधर क्या आता था अल्फा, यानी कि उसका हाफ। अब बेटा अगर इधर मैं साइन एक्स का फार्मूला बनाऊंगा इसी को यूज करते हुए, इधर एक्स आ रहा है 5 तो वैसे ही आ जाएगा, और बेटा साइन एक्स इधर बेटा क्या आएगा 2 साइन एक्स ओवर 2 कोस एक्स ओवर 2, ये वाली चीज लिखी है। साइन 2 अल्फा किसके बराबर था 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, यानी कि इधर 2 अल्फा तो इधर अल्फा अल्फा। अब बेटा इधर एक्स है तो एक्स का आप क्या आएगा एक्स ओवर 2, 2 साइन एक्स ओवर 2 कोस एक्स ओवर 2 आ जाएगा। अब बेटा दूसरा फार्मूला हमारे पास क्या आता था कोस, ये स्क्वायर अल्फा, ये मुझे एक दफा बेटा रकम कन्फर्म कर लेने थे, हमारे पास रकम है 1 माइनस कोस एक्स है। ठीक है, हमारे पास बेटा कोस 2 अल्फा का फार्मूला आता था एक, क्या था जी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ये माइनस का बेटा इधर के आगे के पास हो जाता था 2 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 अल्फा। अब बेटा जरा गौर, इधर 2 अल्फा होता था 1 माइनस कोस 2 अल्फा किसके बराबर 2 साइन स्क्वायर अल्फा। अब बेटा अगर आ जाए 1 माइनस कोस अल्फा, इधर 2 अल्फा तो इधर अल्फा, अगर इधर एक्स है तो इधर क्या आएगा एक्स बाय 2, 2 साइन स्क्वायर अल्फा था तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 आ जाएगा। ये वाले बेटा हमने फार्मूला यूज किया डबल एंगल वाले चैप्टर नंबर 10 में हमने पढ़े हुए हैं फर्स्ट ईयर की बुक में। ठीक है, और यहाँ से बेटा अगर हम देखें ई पावर एक्स वैसे ही, और यहाँ से बेटा 1 का बेटा अलग करें 1 ओवर 2 साइन स्क्वायर एक्स और माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स ओवर 2 बटे में 2 साइन स्क्वायर एक्स। बेटा यहाँ से 2 2 के साथ कैंसिल हो रहा है, ये ऊपर वाला एक और ये नीचे से इसका स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो ये बेटा ये क्या हो जाएगा 1 ओवर 2 तो सीक्वेंट स्क्वायर एक्स ओवर 2 माइनस कॉट कोस ओवर साइन क्या होता है कोट एक्स ओवर 2 dx। अब बेटा एक चीज और ध्यान में रखनी है आपने कि ये हम क्या करते हैं जी, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ये माइनस बेटा बाहर चला गया, पावर एक्स ये शुरू में आ जाए और ये आगे चला जाए, माइनस 1 ओवर 2 सीक्वेंट स्क्वायर एक्स ओवर 2 dx। अब बेटा ये की पावर एक्स है, इसका डेरिवेटिव इधर 1 मौजूद है। ठीक है, अब बेटा कोट एक्स ओवर 2 जो है इसका डेरिवेटिव क्या आता है, तो सीक्वेंट स्क्वायर एक्स ओवर 2 साथ बेटा एंगल का डेरिवेटिव भी होना जरूरी है 1 ओवर 2, ये बेटा फंक्शन है ये साथ उसका डेरिवेटिव है, क्योंकि ये आप एफ ऑफ एक्स की तौर पे यूज होगा, ये एफ डैश ऑफ एक्स के तौर पे। तो क्या आता है हमारे पास, ये माइनस बेटा वैसे रखेंगे e की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स क्या बेटा हमारे पास कोट एक्स ओवर 2 प्लस सी, ये बेटा हमारा इसका
गायब हो गया। तो ये बेटा हमारी एक्सरसाइज जो है अब खत्म हो गई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह बेटा हम अपने अब चैप्टर जो है 3 की एक्सरसाइज जो है 3.5 करनी है, वो भी बेटा आसान इंटीग्रेशन जो है उसकी करनी है, और उसमें बेटा लगना है वो पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड, और वो भी बेटा बड़ा आसान सा काम है, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन वाला काम आपको पहले ही आता है, तो वो आपके लिए ज़रा आसान हो जाता है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह कल हम उसको देखेंगे। अभी बेटा मैं इसी के साथ ना इजाज़त चाहूँगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।